हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं आज का गिवन क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर देना है। कैसे, चलिए पढ़ते क्वेश्चन को। इफ अ प्राइस ऑफ अ हनी इंक्रीज बाय 15%, ठीक है, बाय व्हाट परसेंटेज द हाउस वाइफ शुड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द हनी सो दैट द एक्सपेंसेस इज नॉट इंक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। यदि किसी क्या बोलना चाहिए, यदि शहद की कीमत में 15% की वृद्धि की हो जाती है तो एक जो गृहिणी है, जो हाउस वाइफ जो है, शहद की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि जो खर्च है उसमें वृद्धि ना हो, यानी इसका जो टोटल जो एक्सपेंसेस है उसमें कोई फर्क नहीं पड़े। देखिए एक बात मैं आपको समझा दूँ, टोटल एक्सपेंसेस होता क्या है, कैसे पता चलता है कि आपका टोटल एक्सपेंसेस कितना है। देखिए टोटल एक्सपेंस कैसे निकलता है, किसी चीज़ का प्राइस कितना उसका प्राइस है और दूसरा चीज़ उसका अमाउंट कितना आप उसका अमाउंट खरीद के लाते हैं, यही बात है। आपको पता है कि अगर आपको एक्सपेंसेस यानी इसको कांस्टेंट रखना है तो आपको, अगर मान लीजिए आपका गलती से आपका प्राइस बढ़ जाता है तो आपको अमाउंट कम लाना होगा, तभी तो आपका एक्सपेंसेस मतलब पहले जैसा ही रहेगा। मतलब आपका एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं लाना चाहते। जैसे मान के चलते हैं टोटल एक्सपेंसेस में पहले 100 रुपये खर्च कर रहा था, जहाँ पे इसका प्राइस 20 था और मैं खरीद के ला रहा था 5 आर्टिकल, ठीक है, तो अभी आपका प्राइस कितना हो गया 100। आप देखिए मान लेते हैं हम लोग का प्राइस इंक्रीज हो गया 25 रुपीज़ हो गया, तो क्या आप पहले इतना 5 आर्टिकल खरीद के लाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा 125। यहाँ तो एक्सपेंसेस बढ़ गया, हम लोग ऐसा कर नहीं सकते, हम लोग को तो एक्सपेंसेस को 100 ही रखना है। तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना आर्टिकल का जितना आर्टिकल खरीद के ला रहे थे उसको कम करना होगा, यानी आप 4 ही आर्टिकल लाएंगे तो हम लोग को 100 रुपये पहले ही इतना ही एक्सपेंसेस लगेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है कि जब आप किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाए और आपको एक्सपेंसेस कम को पहले इतना ही रखना है, क्योंकि एक्सपेंसेस आता है कैसे, प्राइस इनटू द अमाउंट, इससे क्या करते हैं। तो उस केस में क्या था, देखिए प्राइस बढ़ा तो प्राइस को अगर जैसी है हम लोग ने इंक्रीज़ किया तो हम लोग को एक्सपेंसिव मतलब जो अमाउंट है उसको क्या करना पड़ा, गिराना पड़ा। वही कॉन्सेप्ट अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगा। आपको क्या बोलना चाह रहा है कि प्राइस हनी का जो प्राइस है 50% क्या हो गया, बढ़ चुका है। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका जो अमाउंट है यानी जो हनी खरीद के ले आ रही थी वो हाउसवाइफ, उसको क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। कितना कम करना होगा, सिंपल ट्रिक है, आपको बस याद रखना है 50% इसमें क्या कर रही है, वो इंक्रीज़ कर रही है, क्या कर रही है, प्राइस को 15% इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, 100 से कितना हो गया, इंक्रीज़ हो गया तो 115 हो गया, तो बस आपको उसका अपोजिट कर देना है, 115 से 100। कोई दिक्कत बात यहाँ पे समझ में, मैंने क्या बोला कि अगर प्राइस को उसने इंक्रीज़ किया है 100 से 115 हो गया तो आपको इस वाले पार्ट को बस रिवर्स कर दें, 115 से 100 हो जाएगा। कुछ नहीं, आप जो बस रेशियो आपको पता है, ये आपका आ गया बेस वैल्यू और ये आ गया न्यू वैल्यू। कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना डिक्रीज़ हुआ है, 15 डिक्रीज़ हुआ है। कितने पे डिक्रीज़ हुआ है, तो 115 पे डिक्रीज़ हुआ है इंटू 100। सिंपल है, आप इसको बस कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट है, 5 का टेबल में 3 बार में जाएगा और ये 5 का टेबल में चला जाएगा आपका 5 टू 10 और 5 टू 23 बार में, और यहाँ से आ जाएगा आपको 300/23। आपको बस जनरली क्या करना है, इसको डिवाइड दे देना है, 23 को डिवाइड देना है 300 को, तो ये आ जाएगा 123, आपका बचेगा 7 और ये देंगे तो लगभग 3 बार में चला जाएगा। यानी अप्रॉक्स में आपका आंसर करेंगे तो 13% आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, नहीं 30% उसको अपना अमाउंट को डिक्रीज़ करना चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले आपका इसका बेस समझाया, इसको क्यों किया जाता है कि प्राइस अगर आपका इंक्रीज़ हुआ है, अगर मान लीजिए प्राइस डिक्रीज़ होता है तो हम लोग अमाउंट को बढ़ा देते। यहाँ क्या हुआ है, प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो हम लोग क्या किया, बस इसका प्राइस को हम लोग को अमाउंट को क्या कर दिया, डिक्रीज़। जिस रेशियो में इंक्रीज़ हुआ उसी रेशियो में हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे, और सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसा कॉन्सेप्ट का वीडियो लगातार मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।